हेलो बच्चों, सो वेलकम। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। तो मैं आपका क्लास 10th की एक नई वीडियो लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। ये फर्स्ट चैप्टर है। मैंने सोचा कि अब तुम्हारा चल रहा है दिसंबर का मंथ, ठीक है। दिसंबर का महीने चल रहा है, तो फिर अब आने वाले हैं पेपर जनवरी फरवरी। 15 फरवरी से तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों के बड़े मैसेज आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आओ। आप ऐप पे आ रहे हो लेकिन बट यूट्यूब पे भी आओ सर, आप वीडियो लेके आओ जिससे हमें थोड़ी सी परेशानी ना हो पढ़ने में। तो इसलिए मैं नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। ये 4 चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री में, मैं चारों को कवर करवाऊंगा। वन शॉट लेके आऊंगा और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि पेपर में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू की सीरीज लेके आएंगे। तो ये चीजें मैंने इस बार ध्यान रखी है और तुम्हें तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने आप वीडियो लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है, पहले ये मुझे बता दो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है, देखो। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि अगर दो सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, अगर दो से ज्यादा सब्सटेंस, ऐसा नहीं है कि दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा ही होंगे कि दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस को तो हीट होती है, ध्यान रखना है। दो सब्सटेंस से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस। जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या, कोई चीज मिला के हम एक नई चीज बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट होता है। बात समझ आ गई। तो ये क्या है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है बाबू, प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई जो सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं वो होता है रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट। बात समझ आ रही है क्या। दो और मोर सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। मेरी बात का ध्यान रखना, और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ के जानी है, वही नोट से तुम्हारे, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चन लगाने दिमाग पे लगा के बस, ठीक है ना। when two or more substance reactant to form a new substance product, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। is said to be chemical reactions, ठीक है। उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर दो चीजें देखो ए प्लस बी बना के ए बी बना रहा है, तो ए बी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया, और ए प्लस बी का हमारा रिएक्टेंट हो गया। बात क्लियर है जो है, ठीक है। तो ए प्लस बी बाबू क्या होगा, रिएक्टेंट, और ए बी का हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इस एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लेते हैं हम एन ए प्लस सी एल टू। कुछ बातें मैं बताते जा रहा हूं। देखो कोई भी जो गैसेज होंगी, गैसेज हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है। मैं यहाँ पे Cl नहीं लिखा, मैंने Cl2 लिखा है, क्योंकि देखो डाई एटॉमिक का फॉर्म का मतलब क्या है, सिंगल एटम में नहीं है, ये एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रही है और मॉलिक्यूल में है। तो ठीक है, तो Cl2 हमारी क्या है, देखो बाबू, Cl2 हमारी मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, डाई एटॉमिक फॉर्म में है। तो NaCl2 क्या बनाता है, NaCl बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ऐसी सेम है H2O के साथ भी, H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बात समझ आ रही है। तो दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाता है, वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होता है। बात समझ आ गई, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो डायटोमिक फॉर्म का मतलब O2 N2 H2, ये सब होती है डायटोमिक फॉर्म। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस,
देखो, हम जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको हम सिंबल में कन्वर्ट, सिंबल में मैं यूज कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पे Mg+O2 सिंबल है, क्योंकि मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, Mg यूज कर रहा हूँ। ऑक्सीजन है तो मैं O2 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो MgO क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सी होती है, मेटल के साथ होती है तो बेसिक ऑक्साइड होती है, ठीक है ना, ये भी बेसिक ऑक्साइड होगी, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड होगी Mg+O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। बात क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, देखो बताता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शंस की। यहाँ सामने आपके सामने देखो, चेंज ऑफ स्टेट, पहले ही केमिकल रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज ऑफ स्टेट। तो मेटल प्लस एसिड, कोई भी मेटल होगा, ध्यान रखना है ये हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट में भी है, जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसमें भी यही है कि एसिड बेस और सोल्ट, उसमें भी यही है कि जो मेटल होगा वो एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है। सोल्ट प्लस H2 गैस निकालता है, ठीक है। H2 गैस रिलीज करता है, रिलीज के टर्म्स में एरो ऊपर होगा। एक टर्म्स आएगी अभी पीपीटी वाली, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है इंसोल्यूबल, जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। उसमें जो क्या आता है, एरो क्या आता है, नीचे आता है। मतलब तुम्हारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस में, तो ये बच्चा ध्यान रखनी है। छोटी छोटी गलतियां हैं जो बोर्ड में एग्जामिनर पूछता है और तुम गलत करके आते हो, बस समझ आ रही है। तो इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है, अगर फुल नंबर लेके आने हैं तो ऐसे पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में क्या होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है Fe+CuSO4। तो Fe+CuSO4, तो CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर प्लस, अगर FeCu को डिस्प्लेस करेगा, बोलेगा मैं हट रहा हूं भाई, मेरी जगह यहाँ पे, मैं आऊंगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये बनेगा FeSO4+Cu, जो क्या आएगा, ग्रीन कलर का आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ग्रीन कलर का आएगा। अब एक क्वेश्चन आ गया था भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, Na+H2O NaOH देगा और H2 गैस निकालेगा। गैस जब रिलीज होगी तो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, रिएक्शन होगा, ये अभी मैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, NaOH+H2 मतलब गैस रिलीज हो रही है और गैस एब्जॉर्ब हो रही है, सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रेसिपिटेट वाला। एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म। एग्जाम्पल एक समझाऊंगा, सबसे बढ़िया है, ठीक है। AgSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना कुछ नहीं होना यहाँ पे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब प्लस है, ठीक है। अगर चलो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पे BaSO4 ले लेता हूँ, बेरियम सल्फेट ले लेता हूँ, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सचेंज करेगा तो क्या बनाएगा, BaCl2 प्लस Na2SO4, सोडियम सल्फेट, पीपीटी बनेगी, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो गया होगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। पीपीटी का मतलब है नीचे डिसॉल्व हो जाएगा, ऊपर वाटर है नीचे सेटल हो गया अपना, ठीक है। तो भैया ऐसे पढ़ना है तरीके से, मजाक नहीं चल रहा है, 10th क्लास है, फोड़ना है एकदम पेपर को, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ऐसी होता है। देखो कुछ रिप्रेजेंटेशन आती है केमिकल रिएक्शन में, जैसे मैं बताऊं, मैंने बताया कि एरो डालते हैं, जैसे मैंने लिया H2+Cl2, क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। तो तुम्हें पेपर में इसका रिप्रेजेंट लिख के आना है कि चेंज इन स्टेट में, जैसे H2 क्या है,
गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। HCl भी क्या है? एक गैस है। HCl तो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है, उसके वेरियस कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो HCl भी क्या है? गैस है। तो ऐसे लिख के आना है, ठीक है ना, कि ये गैस है, ये लिक्विड, इसी हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पे। क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं हम। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बहुत, ठीक है। तो अब मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पे आता हूँ, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो तुम्हारी पूछी जाएगी। हम इस पे आते हैं और कंटिन्यू करते हैं चीजों को, ठीक है ना। देखो कोई भी चीज ध्यान से पढ़नी है, पेपर आ रहे हैं बोर्ड के, चीजें अच्छे से लिख के आनी है। बात समझ आ रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक हमारा फेमस एग्जांपल ये जो मैंने पहले ही बोला है कि Zn प्लस H2SO4 क्या देगा? ZnSO4 प्लस H2, एरो ऊपर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी केमिकल इक्वेशन की, तो यहाँ पे सॉलिड आएगा। H2SO4 क्या होता है? लिक्विड होता है, एसिड है क्योंकि सॉलिड होगा, और गैस होगा। बात समझ आ गई? तो जिंक सल्फेट सॉल्ट बन रहा है। तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि देखो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे। देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? जो इसके साथ जो लगा होगा, H2SO4 के साथ जो यहाँ पे लगा हुआ नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में, वो होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे Zn क्या है? जिंक क्या है हमारा? 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है। H2 1 है, SO4 1 है, सल्फर ऑक्सीजन सब 1 है। तो ये क्वेश्चन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन से लॉ फॉलो करती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो दी दी लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है? मास कैन neither be created nor be destroyed, it can be transferred into one form to another form, that is fine, ठीक है। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। जितना मास यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे बनेगा, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। कोई ओनली सिर्फ ट्रांसफर होगा मास, ये प्रोडक्ट में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, सीधी बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो सकता है, इसको हम कैसे करते हैं देखो। जैसे Fe प्लस H2O क्या देगा? Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। मैं बता दूं पहले फर्स्ट स्टेप बाबू क्या कर रखना है, जिसको सीख रहा है अभी बच्चा, वो क्या करना है, पहले हमें लिखने हैं एलिमेंट्स जो जो इस रिएक्शन में है। H ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये LHS होता है, ये RHS होता है। यहाँ लिख दिया हमने LHS, ये क्या लिख दिया हमने? RHS, ठीक है। Fe कितने यहाँ पे? 1 है। ये कितने है? सिर्फ 3 है। 3Fe3, यहाँ पे 1Fe है, ठीक है। H कितने यहाँ पे? 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। हमेशा पहले बैलेंस करेंगे हमारा लार्ज एटम, आयरन मेन जो एटम है, ठीक है ना, लार्ज एटम है। तो यहाँ पे पहले बैलेंस करेंगे हम Fe को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल एटम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो Fe में यहाँ पे 3 है, इधर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर बात? तो क्या बनेगी इक्वेशन? इक्वेशन बनेगी तुम्हारी Fe 3Fe प्लस H2O क्या देगा? Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। Fe3 प्लस H2O।
अब यहाँ पे 3Fe है प्लस H2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्या बैलेंस नहीं है, अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन में करता हूं तो मैं इंटू 4 कर दूंगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन में करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4H2 हो गया। बात क्लियर। तो 3Fe हो गया, 3Fe3 हो गया, 4H2O है, मतलब हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो हमें क्या बैलेंस करना है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। आगे बढ़ते हैं। FeHO, ठीक है, Fe3 थे, 3 था, यहाँ पे ध्यान रखते हैं हम, यहाँ पे देखो बैक करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरफ 8 है, यहाँ इस तरफ 2 है, 8 2 8 2, इस तरफ ऑक्सीजन कितने 4 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा क्या है बैलेंस है, तो हम इधर बैलेंस इंटू 4 करेंगे। बात क्लियर। तो क्या बनेगा 3Fe प्लस 4H2, 4H2O, एरो डाल के Fe3O4 प्लस H2 कितने हैं यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक है, तो 2, 2 नहीं होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन Fe3 है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, ये तुम्हारी क्या है केमिकल बैलेंस। ऐसे करना है, इसमें पहले हमें लार्ज एटम को बैलेंस करना है, फिर स्मॉल एटम को करना है। तो बात क्लियर आई, समझ में आई, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए। ये चीज समझ में आई है तो आगे प्रैक्टिस करनी है इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। एक मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जरा इसको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये इसको बैलेंस इक्वेशन करके भेजनी है मेरे को, ठीक है। C2H2 प्लस O2 क्या देगा, CO2 प्लस H2 देगा। ये रिएक्शन होता है, कंबशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। इसको लिख लो, इसको तुम्हें होमवर्क में करके आना है। आगे बढ़े तो बच्चों, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। तो हीट चेंजेस में दो टाइप की रिएक्शंस आती हैं, हीट चेंज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, एग्जांपल ले लेते हैं, हीट रिलीज होगी, ठीक है, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होगा हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब किस चीज में होती है, CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्या बोलते हैं हम इसको क्विक लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम स्लैक लाइन बोलते हैं, ठीक है, क्विक लाइन और स्लैक लाइन। बात क्लियर। तो हीट इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, हीट एंडो एंडो एक्सो एंडो एक्सो एंडो एक्सो, तुम्हें ध्यान रखना बात क्लियर, ठीक है। हीट रिलीज होगी, हीट क्या होगी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, इसमें रिलीज होगी। अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट आता है हमारा
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझते हैं। कॉम्बिनेशन से हमें नाम से ही पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, दो सब्सटेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो व्हेन वही रिएक्शन होगा तो ए प्लस बी क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल करेंगे तो क्या आएगा, H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं हम। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। ठीक है, क्या होता है, जो हम ए बी बना रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, या हम लाइट डालेंगे। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों पास करेंगे। तीनों पास ही करेंगे मतलब हम जो भी पास करेंगे तो सब्सटेंस क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ब्रेक होके दो चीज में कन्वर्ट होंगे, ए प्लस बी में। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैं तुम्हारा एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे CaOH का होल 2 क्या बनाता है, CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि दोनों सब्सटेंस डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अब डिकम्पोजिशन तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला डिकम्पोजिशन आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे हमने करा H2O मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी पास की, जिससे वो क्या हो गया, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हीट, हीट हीट वाला आएगा। हीट में क्या होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में एक बढ़िया अच्छा रिएक्शन है जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं अब, लेड नाइट्रेट के साथ। क्या होता है, PbNO3 का होल 2 से। तो क्लास हम PbNO3 PbNO3 का होल 2 क्या बनेगा, हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, हीट डालेंगे। ठीक है, हीट मतलब साइन होता है, हीट का साइन क्या है, डेल्टा का है। बात समझ आ रही है। तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, क्लियर। बैलेंस करेंगे 2 2 4। ये बैलेंस इक्वेशन, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन पे आते हैं हम, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलिटिक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, AgCl हीट करेंगे, हीट नहीं करेंगे गलत बात हो, इसमें हम डालेंगे AgCl है ना। तो फोटोलिटिक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूवी भी यूज करते हैं, लाइट मतलब लाइट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। Ag प्लस Cl2, Ag प्लस 2AgCl तो 2Ag। तो ठीक है, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो तीन, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, यूवी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, यूवी मतलब लाइट यूज हो रही है। ओके, क्लियर। आगे बढ़े। आगे हमारा जो रिएक्शन आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है,
जो हाई रिएक्टिव मेटल है ये क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा और खुद अपने एक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, देखते हैं हम। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, बताता हूं। Fe प्लस, अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो, कॉपर, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लू कलर में होता है, ये ग्रीन कलर में होता है। ब्लू कलर ग्रीन कलर, तो कलर भी चेंज हो रहा है इससे, तो चेंज इन कलर। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और पता लग गई हमें, चेंज इन कलर, कि कलर भी चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करते हैं हम अब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक कंपाउंड होगा दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बताओ एक, ठीक है। BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस NaCl। मतलब क्या है, यहाँ पे Ba पॉजिटिव है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है, SO4 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ NaCl बन गया और BaSO4 बन गया। दोनों सोल्ट होते हैं, बैरियम सल्फेट का सोल्ट और सोडियम क्लोराइड। इसका बैलेंस करेंगे तो SO4 सेम चीज है, 2 NaCl आ गया यहाँ पे, 2 इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कोई डाउट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसकी जो थ्योरी डेफिनेशन है वो पढ़ लेना, मैं अभी तुम्हें एग्जांपल से समझा रहा हूँ जिससे कुछ दिक्कत ना हो। थ्योरी पढ़ लेना, जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में रखी है, अंडरलाइन टू अंडरलाइन थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़े। देन उसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स 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 रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ, ठीक है। दो चीजों की थी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसके जो है क्वेश्चंस बना लेना, एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल सोल्व कर लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना। ये चीज होती है, ठीक है, एडिशन ऑफ से रिमूवल ऑफ, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो खुद को रिडक्शन कर रहा होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, मतलब दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिडक्शन का होगा, दूसरे कंपाउंड को रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है कोर्जन और रेंसिडिटी। कोर्जन में क्या था, कोर्जन 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 में क्या होता है कि जब मेटल के साथ एयर का रिएक्ट होता है, मॉइस्चर रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन गैस रिएक्ट होती है, तो क्या होता है, मेटल जो होता है वो वीक हो जाता है। वीक होने का मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो खो देता है, वो अपनी स्ट्रेंथ खोने की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो मेटल वीक हो जाता है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं कोर्जन। कोर्जन में एक जो प्रोसेस है वो रस्टिंग का है, आयरन रस्टिंग ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों लोग, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। क्या है, Fe
H2O3.X H2O। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से जो ऐड हो रहे हैं, इसमें आयरन में यूज हो रहे हैं। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक फेरिक ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन में इसमें आता है हमारा, प्रिवेंशन में पहला प्रोसेस होता है प्रिवेंशन में गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या, हम करते हैं कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, जिससे रिएक्ट ना हो। पेंट करते हैं, पेंट करते हैं उसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो प्रिवेंशन होता है इसका भी, पेंट करते हैं। और क्या चीजें हो सकती है, इसको वाटर और जो है उससे रिएक्ट ना करवाओ आयरन को, तो उससे भी हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर इसको रेंसिडिटी आता है। रेंसिडिटी देखो वो प्रोसेस है, क्या होता है जब फूड होता है, फूड स्पॉइल हो जाता है, मतलब वो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से, तो क्या होता है वो इसमें से स्मेल आने जाती है, तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी का जो हम रेंसिडिटी कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या यूज करके, एंटीऑक्सीडेंट, क्या यूज करके हम एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, ठीक है, रेंसिडिटी में। तो आई होप बच्चों, मैंने आपको आज पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे एक पूरी वन शॉट जो है मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। इसको एक बार रिवाइज करना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के डाउट पूछना, अपने दिमाग में कोई डाउट मत रखना, ठीक है। एक वीडियो में लेकर आऊंगा क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पे वीडियो लेकर आऊंगा, उसको देखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज खत्म करते हैं। हमारे चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे एजुकेशन आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद।